ये जो रास्ता आज इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कि एहतजाज तो चले, आईनी और कानूनी हक है, लेकिन गेट तोड़ के दीवार फलांग के अंदर दाखिल हो जाना ये तो जस्टिफाई नहीं करता कि फिर सही सिंध पुलिस लगाई गई थी वहां पर, और जो वो जो अंसारुल इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम लेकर आई थी अपने लोगों की हिफाजत के लिए, वो इसी खतरे के पेश नजर लेकर आई थी। ये बात सही साबित नहीं होगी आज? खान साहब देखिए, जब ये वाकया हुआ उसके बाद असद उमर साहब ने फौरी तौर पे उनको हुक्म दिया कि तमाम कारकुनान वहां से वापस निकल जाएं। और अगर आपने देखा हो तो इंटीरियर मिनिस्टर ने शेख रशीद ने पुलिस को भेजा और उन्होंने लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात तो है पड़ी, अगर आप इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे, अगर सीरियसली देखा जाए, अगर आप घोड़े और खोतों की, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज कहते हैं, उसकी सेल परचेज करेंगे, अगर आपने अपने एमएनएस की हिफाजत के लिए कहना है फाबिया, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपने दूसरी जमातों के एमएनएस को 20-20 करोड़ में परचेज करके इन अमाज गाहों में, सेफ हेवंस में बंद करके रखना है और उसके बाद उनके मैंडेट या मैनिफेस्टो जिसमें, लेकिन बप्पी साहब यहाँ तो एमएनएस जो है जो आपसे नाराज हो गए, वो कुरान पर हलफ दे रहे हैं आकर कि हमने एक रुपया भी लिया नहीं है। कुरान पाक खोलकर हर्फ ले रहे हैं उस पे। ये एक आपके पास सबूत है तो दिखा दीजिए। इन्होंने आज से 4 साल पहले भी एक हलफ लिया था, वो आइन का हलफ था और आइन पे हाथ रख के कहा था कि इस आइन की हिफाजत करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि आप 63(1)(f) के तहत अपनी पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के पाबंद रहेंगे। जो उस ओहद का, उस हल्फ का अगर उन्होंने पासदारी नहीं की, मैं एक बात बता दूं, लेकिन बप्पी साहब उसमें ये लिखा हुआ है ना कि अगर उसमें ये नहीं लिखा कि आप वोट दे नहीं सकते, उसमें लिखा है कि अगर आप वोट देंगे तो नाअहल हो जाएंगे। और अगर ये लोग तमाम नाअहल होने के लिए तैयार हैं तो फिर ये आईनी रास्ता हुआ ना, कानूनी रास्ता हुआ। इसी को आइन कहते हैं। आइन का आपको कहता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। अगर आपने ये किया, आइन की खिलाफ वर्जी की, तो उसमें सजा लिखी गई है जो कि उसके बाद है। सो आइन की रूगर्दानी करना इन इटसेल्फ उस हलफ की पासदारी ना रखने के बराबर है। हैविंग सेड दैट, मैं खान साहब एक बात बताऊं, आज जो 2 एमएनए से वहां पे आज जाके किया, यकीन जानिए तकलीफ जरूर होती है, ठीक है, पार्लियामान का कुछ चीजों की हिफाजत करनी चाहिए, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंदर के इमोशंस मेरे भी शायद ऐसे हों। आपको अंदाजा इन लोगों के साथ ये अपने शहरों में जाएंगे, जिस तरीके से इनके साथ इस्तकबाल किया जाएगा, इनके साथ सलूक रखा जाएगा, इनके अपने बच्चों ने इनको क्वेश्चन करना है, इनके अपने घरों में इनकी वालिदैन ने इनके बच्चों से क्वेश्चन करना है कि तुम इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए थे, आज 20 करोड़ में कैसे बेच सकते हो। और एक और चीज बता दूं खान साहब, सही है बासी साहब, लेकिन एक तो ये जो देखें, ये अभी तक तो ये मफरूजा लगता है कि 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये नाखुशगवार है, ये नहीं होना चाहिए था, हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि उकसाया गया है। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब को मैं सुनवाना चाहता हूं। शेख रशीद कि अगर आप ऐसा ना हो कि लोग धोखा देने वालों का मुंह काला करें, जरा सुनिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा आज। जिसने ये वीडियो बनाई और सारे टीवियों ने चलाई, मैं समझता हूँ सारी कौम के सामने और अपने हलकों के सामने ये लोग बेनकाब हो गए। बेशक ये कहें कि उन्होंने पैसे नहीं लिए, इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है, सिंध की स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई है। आप क्यों खौफजदा हैं? टीवी ने जिसका चेहरा दिखाया वो हल्के में जाने के काबिल नहीं है। ये ना हो कि लोग उनके मुंह काले कर दें, वापस आ जाएं ताकि आपको रीपेंट कर दें। हमें मुख्तलिफ एजेंसियों से इतलात मिलती थी, वो 5 से 6 आदमियों की थी, ये 9 से 12 आदमी तो आप लोगों ने हमें दिखाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं, देखते हैं कौन माई का लाल जो है वो इन लोगों में से गुजर के जाता है वोट देने के लिए। ये सब करके जो गुजारा है टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे थे बप्पी साहब? वैसे खान साहब एक बात बताएं, आपने कहा जी वो कह रहे हैं कि हम हलफ हमने पैसे नहीं लिए। एक शख्स जब एमएनए जहां जीत के आया बैठा है, वो कुछ तरह की बात कर रहा हो तो इनकी भांत की बोलियां सिर्फ कल के इंटरव्यू चला लें। एक एमएनए कह रहा था मेरी वजीर आजम से मुलाकात नहीं, दूसरा कह रहा था कि मुझे जनाब मेरे हल्के में तरक्याती काम नहीं हो रहे, तीसरा कह रहा था मेरी मर्जी का एसएचओ नहीं लगाया। ये सारे ड्रामे हैं सिर्फ,
असल मकसद ये है कि आपने पैसे पकड़ लिए हैं, आपने अपने जमीर का सौदा कर दिया है, आप बिकाऊ माल थे और आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने मैंडेट के मुंह पर काला निशान फेर दिया है। अगर एक खातून रिजर्व सीट पे आ जाती है, उसका कौन सा हक है, उसका गुस्सा किस चीज का है? एक माइनॉरिटी पे जो शख्स आया बैठा है माइनॉरिटी की रिजर्व सीट के ऊपर, वो किस चीज का गुस्सा है? वो भी हलफ उठाएगा कि मैंने पैसे लिए। ये सब पैसे पकड़ चुके हैं, इन सब पैसे के पीर है। और मैं चीज बार बार खान साहब कह रहा हूं, इनके अपने 10 साल के छोटे बच्चे से लेके इनके बड़े बड़े बच्चों तक इनके घरों में लोगों ने इनके जमीर के ऊपर ऐसे निशान लगाने, ये लोग मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। मैं अब भी कहता हूं, अभी भी बात लेकिन ये बाद में होगा ना सर, पहले तो हुकूमत जाएगी, ये तो जमीर की आवाज के नीचे दब ना जाए। जी चलें, सही है। अली परवेज मलिक साहब, सर ये क्यों खरीदा क्यों है? मतलब आप जमीर जंगा देते चले, वो कभी कभी जागते हैं लोगों के, या आपने 20-20, 18-18 करोड़ रुपए में खरीदा है, हुकूमत इल्जाम लगाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि सेनेटर साहब आपके पास शायद स्टूडियो में मौजूद हों, उनको एक ठंडे गिलास का पानी दें, बिकॉज ये तो मैं समझ सकता हूं कि जब हुकूमत जा रही होती है इंसान हवास बाख्ता हो जाता है, पर इस किस्म के जज्बात टीवी पे और बेबुनियाद इल्जाम लगाने से तो कोई चीज बदल नहीं जाएगी ना। हम यहाँ पे तहम्मुल से एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को जो असलियत है वो बताने की कोशिश करें। तो गुजारिश ये, अब इन्होंने चंद बातें की। इन्होंने कहा कि देखें, असद उमर साहब को पता चला, उन्होंने साथ ही अहकामात जारी किए कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ के अंदर लिया है उनको फौरी हिरासत में ले लिया जाए। तो गुजारिश ये है कि आप जानते हैं खान साहब कि ये सिंध हाउस कहां पे लोकेटेड है? रेड जोन के दिल के अंदर, जहां पे सामने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिहाइश का है, उसके सामने सिंध हाउस लोकेटेड है। वहां पे इस किस्म की यलगार होती है, किसी टिकट के ऊपर किसी जगह पे उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। इसका क्या ख्याल है कि इसके ऊपर कोई पूछा नहीं जाएगा जब ये मामला सेटल हो जाएंगे? और ये किसके कहने के ऊपर इन्होंने इस किस्म की हरकत की है, ये इनको इसका यकीनन जवाब देना पड़ेगा। अब जिस चीज को ये टीवी के ऊपर आके चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, यहां पे मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या यहां पे आइन के अंदर नो कॉन्फिडेंस की क्या गुंजाइश मौजूद है कि नहीं मौजूद है? ऑपोजिशन ने क्या कोई गैर कानूनी काम किया है कि नहीं किया? और अगर ये आइन के अंदर, कानून के अंदर, जाब्ते के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है तो ये ऐवान के अंदर आके मुकाबला करें, ये 10 लाख लोगों का समुंदर। क्योंकि मुझे नहीं पता अब ये हुकूमत के अंदर रहते हुए ये सरकारी जलसों के अंदर क्या 10 लाख इकट्ठे कर सकते हैं? अगर ये पंजाब की सारी पुलिस लें, सारे उस्ताद उठा के लें, सबको डरा धमका के वहां पे इकट्ठा कर भी लें, तो मुझे नहीं पता 10 लाख वहां पे ला सकते कि नहीं ला सकते। पर इनको क्या आप ये कह रहे हैं परवेज मलिक साहब कि क्या अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये एक आईनी और कानूनी चीज है, अली परवेज मलिक साहब, तो आप कह रहे हैं कि लोगों को जो हुकूमत का हिस्सा है उनको झंझोड़ के, उनका जमीर जगा के, उनको उनकी पार्टी के खिलाफ वोट दिलवाना भी आईनी चीज है? देखें, गुजारिश ये, अगर किसी को कोई माली तौर पे लालच दे के किसी की वाबस्तगी, किसी का ईमान खरीदा गया है, तो मैं उसकी टीवी के ऊपर बैठ के पुरजोर मुजम्मत करता हूं। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे पार्टी के, आप जानते हैं, पंजाब के सदर हैं, अगर आपने चंद घंटे पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, अगर उसके ऊपर भी सुनाओ, उन्होंने भी इस चीज की भरपूर मुजम्मत की है। पर गुजारिश ये है कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अगर नाकिस हो कि कोई भी मुंतखब नुमाइंदा उसका बोझ उठा के अपने हल्के के अंदर ना जा सकता हो, तो मुझे बताएं, क्या वो मेंबरान इनसे किनारा कशी इख्तियार करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह हम इलेक्शन के करीब जाते जाएंगे, हमें जाके इनकी जो कारकर्दगी है उसको जाके हम डिफेंड नहीं कर सकते? उसके बाद यहां पे आके लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले जरा इनसे कहीं इस चीज का तो जवाब दे दें कि जो मुंतखब नुमाइंदगान जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उनमें से किसी एक ने आके कहा कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको कहीं रखा जा रहा है? वो तो सिर्फ इस खौफ के अंदर कि जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर पहले भी यलगार की थी, एक दफा दोबारा यलगार ना कर दें, तो उससे बच के वो अपनी इज्जत बचा के एक तरफ साइड पे बैठे कि ऐवान के अंदर जिस दिन वोटिंग का वक्त है। आप जिक्र कर रहे हैं अली परवेज साहब, एक मेरी लेट मी, नहीं असद साहब, मुझे एक बात कंप्लीट करने दें। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, नहीं मुझे जी
मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि सिर्फ इनसे सेनेटर साहब से पूछिएगा जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी जो वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कितनी पुरानी है, जरा सुनवा दीजिए सर जरा। जी ठीक, इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए जरा। मैं इनको वार्न करता हूं कि आज आपने जो कर लिया है कर लिया है। अगर आज के बाद आपने किसी रुकन असेंबली के घर पे कोई एहतजाजी मुजाहरा या पथराव करवाया तो फिर आपके जो अराकीन असेंबली हैं उनके भी घर वहीं पे मौजूद है, वो फिर घर जो है वो महफूज नहीं रहेंगे और ये एहतजाज जो है हल हल्के में होगा। और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपके इन हथकंडों की वजह से कोई भी रुकन असेंबली जो है वो अपने माफी ज़मीर के मुताबिक अपना किरदार अदा करने से जो है वो खौफजदा ना हो। अगर इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा तो इसका भी जो जवाब जो है वो हम पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे और हम इनको बताएंगे कि फिर एहतजाज क्या होता है। अली परवेज मलिक साहब, एक तो आप बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, दूसरा ये धमकी है जो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा था खान साहब कि अगली दफा सेनेटर साहब को कहिएगा जरा जिन मेंबरान के ऊपर ये आज उंगली उठा रहे हैं ना, जो मुंतखब MNAs जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उनका जरा ये तो बताइएगा कि उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितनी पुरानी है। क्या ये सारे वो मेंबरान नहीं है जिनको डरा धमका के लालच दे के इन्होंने डबट्टे पहना के मजबूरन अपनी सफों के अंदर शामिल किया था और आज जब वो देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी इतनी नाकिस है तो इनसे वो किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं। तो किन इक़्तिदार की ये बात कर रहे हैं? आज जो है ये तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, उस वक्त तो इनमें से बहुत सारे लोग थे वो आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। असद साहब, ना आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, ना मेरी है और ना आपके व्यूअर्स की है। क्या हम भूल गए हैं कि किस तरह से महकमा ज़राअत को इस्तेमाल करके आखिरी दिन लोगों से टिकटें वापस कराई गई थी? लोगों को कहा गया था कि जीप के निशान पे लड़ रहे हो, किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। अब आ जाएं जो आपने सवाल किया राना सनाउल्लाह साहब के बयान के ऊपर। गुजारिश इस तरह से है, मैं आपके टीवी के तवज्जुद से सेनेटर साहब एक अच्छे आदमी हैं, उनसे अपील करता हूं मेंबरान को आजादाना माहौल के अंदर वोट कास्ट करने का हक दें। वो आजादाना माहौल के अंदर ऐवान के अंदर आके जिस पार्टी की साइड लेना चाहते हैं उनको डराए धमकाए बगैर इस किस्म की जलगार और इस किस्म की जो आपने नूर आलम साहब का नहीं आपने ट्वीट देखा कि धमकियां उनको भेज रहे हैं कि आपके बच्चों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, कि क्या इस किस्म की सियासत किसी को जेब देती है? ये आजादाना माहौल के अंदर MNAs को अपना वोट कास्ट करने दें, ये भरपूर अंदाज के अंदर अपना उस जो अदम एतमाद का मुकाबला करें और उसके जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको बड़े दिल के साथ कबूल करेंगे। पर ये इस किस्म के उच्छे हथकंडों के पीछे मत छुपे, मेरी इनसे मुदबाना गुजारिश है ताकि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान ना जा रही है हुकूमत। क्या किस किस्म की तशरीह चाहती है, इबाहम इसमें क्या मौजूद है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं।